एक अभिभावक ने लिखी पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी। क्या घर में शांति के लिए और बच्चे की जिद के लिए किसी और की जान खतरे में डाल दी जाए? जी हाँ, इसी तरह के कुछ सवाल एक अभिभावक, एक पिता द्वारा पुलिस महानिदेशक से पूछे गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं ये पूरा मसला क्या है। देहरादून से एक चिट्ठी एक पिता ने लिखी है डीजीपी अशोक कुमार को, जिसमें वो कुछ सवाल उनसे पूछते हैं। अब सवाल वो क्या पूछते हैं हम आपको बता देते हैं। देहरादून से जिस अभिभावक ने वो चिट्ठी लिखी है वो एक रिटायर्ड फौजी हैं, जिनका लड़का 11वीं क्लास में पढ़ता है। अब आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि 11वीं और 12वीं क्लास में जो लड़के पढ़ते हैं वो नाबालिग होते हैं और कहीं ना कहीं उनके अभिभावक द्वारा उन्हें स्कूटी या बाइक उनके हाथ में थमा दी जाती है। अब ये जो सवाल अभिभावक ने पूछा है कि क्या घर में शांति के लिए और अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मैं किसी और की जान खतरे में डाल दूं, तो वो घर में शांति और किसी और की जान खतरे में डालने का एक रिलेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा लगातार कई महीनों से जिद कर रहा है कि जिस तरह उसके दोस्तों को, उनके अभिभावकों ने स्कूटी या बाइक दी गई है, वो भी उसी तरह उनको स्कूटी दें। लेकिन उनके अभिभावक का कहना है कि ये देना किसी और की जान को खतरे में डालना है, जबकि वो साफ साफ बता रहे हैं कि उनका जो बच्चा है उसका मानना है और वो समझता है कि स्कूल में, विद्यालयों में जो लड़के पढ़ते हैं, जो स्कूटी या बाइक ले जाते हैं, उनको पुलिस नहीं रोकती है। ये सोच आखिरकार एक 11वीं क्लास के लड़के के दिमाग में किस तरह उपजी है और क्यों उसका ये विश्वास है कि स्कूल में, विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुलिस नहीं रोकती है। यातायात का उल्लंघन इसमें किया जाता है, ट्रैफिक सड़कों पर इतना लगा रहता है जिसकी वजह से कुछ भी दुर्घटना होने का खतरा रहता है। और खासकर सभी ने देखा होगा कि जो छात्र, जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, किस तरह से वो सड़कों पर अपनी बाइक या स्कूटी को दौड़ाते हैं। अब उनकी सीधी सीधी चिंता जाहिर हो रही है कि अगर मेरा बच्चा भी इसी तरह सड़क पर गाड़ी या स्कूटी दौड़ाएगा तो किसी भी दुर्घटना को होने में देर नहीं लगेगी और किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि क्यों कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्यों चेकिंग नहीं होती है, क्योंकि विद्यार्थियों के दिमाग में ये बैठ गया है कि विद्यार्थी अगर स्कूटी या बाइक सड़कों पर दौड़ाएंगे तो उन्हें पुलिस नहीं रोकेगी, और अगर पुलिस उन्हें रोक लेती है तो वो सिर्फ एक जवाब देते हैं कि वो एक स्टूडेंट हैं, वो एक विद्यार्थी हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें जाने देती है। अब डीजीपी अशोक कुमार को ये मसला बड़ा ही दुखदाई भी लगा और इस पर, ये जो पूरा मामला है, इस पर उन्होंने ध्यान भी दिया और संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस को कहा कि सख्त स्कूलों के बाहर कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह सड़कों पर जो विद्यार्थी अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं उनमें से किसी की भी जान को ना खतरा और उनकी वजह से सड़क पर और भी जो लोग चल रहे हैं उनकी जान को भी खतरा ना हो सके। अब एक बहुत अच्छी इच्छा उन्होंने व्यक्त की है कि मेरा बच्चा जिद करता है, अब मैं अपने बच्चे की जिद पूरी कर दूं जिसकी वजह से घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन जिद पूरी होने के कारण शांति तो बनी रहेगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे की वजह से सड़क पर चल रहे किसी और व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है तो ना जाने पूरी जिंदगी और कितने ही समय तक उस घर में अशांति बनी रहेगी, जिसको सीधा सीधा साफ तौर से उस पिता ने उस डीजीपी अशोक कुमार को लिखा है कि कृपया इस पर ध्यान दें। मैं अपने बच्चे की जिद पूरी कर सकता हूं, लेकिन सड़क पर चल रहे और लोगों की भी उन्हें चिंता है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड फौजी